नमस्कार, आप देख रहे हैं हरित प्रभा समाचार। मैं हूं आपके साथ राशि। आइए नजर डालेंगे अब तक की कुछ बड़ी खबरों पर। चलिए जिला पंचायत रीवा की बात करते हैं, जहां पर उपाध्यक्ष विभा पटेल और कई अन्य सदस्यों ने जिला पंचायत के अध्यक्ष और पूर्व विधायक अभय मिश्रा पर हत्या की साजिश करने का आरोप लगाया है। विभा पटेल, जयवीर सिंह सेंगर, अविनाश शुक्ला के साथ कई अन्य सदस्यों ने सामूहिक रूप से मीडिया के सामने बताया कि आज जिला पंचायत में आयोजित समीक्षा बैठक के बाद अध्यक्ष अभय मिश्रा ने अपने सैकड़ों लोगों को बुलाकर हम पर जानलेवा हमला करवाने की कोशिश की। वहीं जिला पंचायत सदस्य जयवीर सिंह सेंगर ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा पर उनकी हत्या कराने की कोशिश करने का आरोप लगाकर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। गौरतलब है कि जयवीर सिंह सेंगर की पत्नी सीमा जयवीर सिंह विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के खिलाफ विधानसभा चुनाव में नजदीकी अंतर से पराजित हुई थी। जयवीर सिंह सेंगर ने विधानसभा अध्यक्ष पर शराब माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से उन्हें हटाने की मांग की है। उन्होंने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से जान की रक्षा की गुहार लगाई। कुल मिलाकर आज से घटनाक्रम से प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है और भाजपा की गुटिया राजनीति भी सामने आ गई है। अध्यक्ष हमारी हैं माननीय विभा पटेल जी, जिला पंचायत के सदस्य हैं। ये दुर्भाग्य है कि रीवा का कि आज जिला पंचायत की समीक्षा बैठक जो 2 वर्षों से लगातार जिला पंचायत की बैठकें नहीं हो रही हैं। कोरोना का मुद्दा था, बिजली का मुद्दा था, ट्रांसफार्मर का मुद्दा था और नशा का विरोध में मुद्दा, ये सब एजेंडे में आना चाहिए। लेकिन 2 साल में अभय मिश्रा जी किसी भी विषय पर मीटिंग नहीं बुलाते जो जनहित के मुद्दे होते हैं। आज समीक्षा बैठक में अचानक हम लोग पहुँचे थे। चूँकि भी अखबार के माध्यम से मालूम हुआ कि माननीय विधायक देवतलाव जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं सम्मानीय गिरीश गौतम जी, उनकी उपस्थिति में नई गढ़ी में एक बैठक हुई, जिस बैठक में माननीय अध्यक्ष महोदय अपने स्टेट वेयर हाउस, उनका खुद का वेयर हाउस, निजी वेयर हाउस जोनी गांव में है, रीवा जनपद में, यहाँ पर तिगरा के पास अब श्री माननीय अभय कुमार मिश्रा जी का खुद का वेयर हाउस 10 एकड़ में बताते हैं लोग बना हुआ है। 2 करोड़ रुपए पहले वो जिला योजना समिति की बैठक में एमडी मत से ले जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ के समझिया के विधायक ने विरोध किया कि राशि नहीं देंगे हम निजी कार्य के लिए, वो पैसा नहीं ले जा पाए। तो जिला पंचायत के अध्यक्ष होने के नाते पूरा उन्होंने पावर का उपयोग किया और माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय की उपस्थिति में नई गढ़ी में ये प्रस्ताव बिना सदस्यों की सहमति के एजेंडा में न होने के बाद भी कार्रवाई में लिखवा करके 2 करोड़ रुपये वो ले जा रहे थे। हम लोगों ने आज इस विषय पे विरोध किया जिला पंचायत में कि 2 करोड़ रुपए जो आया है हमारे रीवा में, पूरा गांव-गांव में लोग सर्प काट देते हैं तो लोग खत्म हो रहे हैं। हनुमना से लेके बन्ना पाती से लेके गढ़ी सोहरबा तक, उत्तर से दक्षिण, गोविंदगढ़ से लेके चाक घाट सुहागी तक, सुनौरी तक, कहीं भी सर्प काटने के बाद इंजेक्शन उसका एंटी रेबिट नहीं है, जिससे लोगों की मौत डेली हो रही है। हम चाहते थे कि 2 करोड़ रुपए को पूरे जिले के पीएचसी में, सीएचसी में, छोटे छोटे अस्पतालों में इंजेक्शन उपलब्ध कराया जाए ताकि हम लोगों की जान बचा सके। अपने लोगों का जो मेन विषय था इसी का हम लोगों ने विरोध किया 2 करोड़ रुपए का। हमने ये भी कहा कि आज उन्होंने कहा एजेंडा में नहीं है आपका विषय ये 2 करोड़ का, तो हमने कहा एजेंडा तो आपको हम लोगों से तय होना चाहिए था, एजेंडा आप पूछते नहीं हो। एजेंडा होना चाहिए। कोरोना में हमारे जिला पंचायत के सदस्य खुद गिरजा कोल जी सम्मानित सदस्य हनुमाना ब्लॉक के थे, एक्सपायर हो गए कोरोना में, 1 रुपये नहीं मिला उनको। हजारों लोग यहाँ पर बहने मतलब लोगों की गोद हो गई, सुनी हो गई, चिराग बुझ गए लोगों के, बहनों के सिंदूर मिट गए और आज 1 रुपये नहीं पा रहे क्योंकि वहाँ जांच ही गाँव में नहीं हुआ किसी कोरोना में, तो लोग खत्म भी हो गए कोरोना में, 1 रुपये मिल भी नहीं रहा है। तो हमने कहा विषय कोरोना का होना चाहिए। ट्रांसफार्मर 1000 जले हुए पूरे जिला में, रीवा जिले में। आज ऐसा क्या हुआ जिला पंचायत में कि आपको ऐसे हम लोग वहाँ मीटिंग, अध्यक्ष जी मीटिंग छोड़ करके, उनकी पहले से षड्यंत्र था कि विपक्ष की आवाज़ को दबाओ, तो जैसे मैं बाहर निकला वहाँ से वैसे 100-150 से वहाँ पर गुंडे मवाली टाइप के लोग, असामाजिक तत्व, जिसमें 2 हमारे मनगवा थाना के हरदी के गांव के जयप्रकाश गौतम और पिता राजरूप गौतम, राजरूप की माननीय गिरीश गौतम जी मौसा हैं वो, और एक वहीं पर गांव का संजय द्विवेदी और पिता शेषमठ द्विवेदी, ये 2 लोग इशारा कर रहे थे कि जयवीर सिंह यही है। वो बताने के लिए थे, लोग हमारे तरफ गलत निगाह से देख रहे थे। हम स्थितियों को भांप गए। हम तत्काल वहाँ से रवाना हुए, जिला पंचायत सदस्य को बताया विनाश जी को कि आप लोग बच के निकलो, गुंडे आ गए हैं अभय मिश्रा जी भेजे। कुल मिला के विधानसभा अध्यक्ष महोदय सत्ता का पूरा हस्तांतरण अभय मिश्रा जी को दारू बेचने में कर चुके हैं और हम चूंकि आवाज़ है विपक्ष में, गांजा दारू की बात मैंने आज उठाई जिला पंचायत में। रीवा जिले में 8 विधायक, 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, सत्ता के विधायक हैं। कोई विधानसभा अध्यक्ष के डर के मारे एक विधायक दारू के खिलाफ और अभय मिश्रा के विरोध में बात नहीं करता है। हम पूर्व में अपना बयान दे चुके हैं शायद आपके चैनल में कि अभय कुमार मिश्रा जी जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। हम गांव में जाते हैं, शर्म आती जब लोग बोलते हैं कि जयवीर सिंह आ गए, जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा के साथी जिला पंचायत सदस्य हैं, तो हम चुल्लू भर पानी में डूबने के मरने जैसे स्थिति हमारी आ जाती है। तो आज की जो स्थिति थी कि जयवीर सिंह की आवाज़ को दबाव
दबाव, विपक्ष खत्म। हमारे कांग्रेस के नेता कोई नहीं बोलते हैं, न बीजेपी के नेता कुछ बोल रहे हैं। कुछ हम जिला पंचायत के सदस्य हैं, ऐसे अविनाश शुक्ला जी हैं, विभा पटेल जी बोल रही थी, मैंने आवाज़ उठाया दारू का मुद्दे को, तो आवाज़ दबाने के लिए उन्होंने इस प्रकार से व्यवस्था की हम लोगों की। मामला विधानसभा अध्यक्ष महोदय कई बार करा चुके हैं। माननीय गिरीश गौतम जी जिला पंचायत चुनाव में राहुल गौतम जी को मैं 8000 वोट से हराया, 6000 रिकॉर्ड में है। और कुलगढ़ गांव में जानलेवा हमला कराए हो, राहुल गौतम स्वयं घटनास्थल में थे। घुघुरी देवतला में 2013 के उपचुनाव में हमला कराया माननीय गिरीश गौतम जी ने कराया। आज फिर उनको विपक्ष में, चूंकि देवतला की जनता हमारे सेवा भाव से जो हम अस्थि गंगा जी ले जा रहे हैं, डेड बॉडी दे रहे हैं, लोगों को पहुंचा रहे हैं अपने निजी व्यवस्था में, वो लोग प्रीता को देख के सीमा जयवीर सिंह की वो घबराए हुए हैं और वो चाहते हैं कि सीमा जयवीर सिंह उनके पति को खत्म करा दिया जाए। और इसके लिए उन्होंने टेंडर दे दिया है माननीय अभय मिश्रा जी को। और अभय मिश्रा जी अपने गुर्गों के माध्यम से आज हमारे ऊपर जानलेवा हमला कराते। मैं चूंकि समय से पहले वहाँ से किनारे से निकल गया, लोग हमको पहचान पाते, इसके पहले मैं वहाँ से निकल चुका था, इसलिए मेरी जान बच गई और मेरे साथ इन सब की जान जाती। अभी आप कलेक्टर साहब ने तत्काल बात किया, जिला पंचायत कलेक्टर साहब को बोला कि आप एसपी साहब को बोलिए कि इस पर FIR दर्ज हो, CCTV फुटेज वहाँ पर है। और हमारी बहन बेटियाँ वहाँ डर के हमारे जिला पंचायत में जो जिला पंचायत के सदस्य हैं और विभा पटेल जी वगैरह आपको बताएंगे किस प्रकार से भगदड़ मची वहाँ पर जाने में लोगों को। और मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आप सच्चे में बोलते हो कि हमारे भांजे लोग हैं तो जिला पंचायत के अभय मिश्रा जी को छोड़ के अभी भी आपके 30 लोग भांजे हैं, एक भांजा एक्सपायर हो गया गिरजा कोल, हम लोगों को बचाओ, हमारे जान पे हम खतरा है। और विधानसभा अध्यक्ष जी पूरी पार्टी की सरकार की छवि खराब कर रहे हैं, उनका इस्तीफा होना चाहिए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी को इस घिनौने काम के लिए। उनके साड़ू भाई का नाती हम वहाँ पर कार्यक्रम में था उस मामले में। जयवीर सिंह सेंगर, वरिष्ठ सदस्य जिला पंचायत रीवा की समीक्षा बैठक थी और समीक्षा बैठक में क्षेत्रों की बात होने लगी तो कुछ परफॉर्मेंस ग्रांट का पैसा आया था जो पिछले बार भी आया, तो 4 करोड़ अध्यक्ष जी ने अपने ही क्षेत्र बसामन मामा में एनीकट के लिए दे दिए थे। तब भी हमने विरोध किया था, तो उन्होंने यही कह के टाल दिया कि हमारे वो हमारे कुछ सदस्य हैं, 17 सदस्य, उनके द्वारा मैंने प्रस्ताव पारित करा लिया है, आप विरोध करिए तो आप बस का विरोध मैं लिखवा देता हूँ, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन मैंने विरोध किया था उस समय भी। किसके द्वारा बोला गया? ये अध्यक्ष जी अभय मिश्रा जी ने बोला था पिछले बार बैठक में। फिर इस बार फिर बैठक हुई और इस बार 2 करोड़ रुपया आया, फिर उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए दे दिया। इसमें भी मैंने बोला कि अध्यक्ष जी यहाँ पर आज फिर मैं बोलूँगी, यहाँ पर फिर गलत हो रहा है और सीओ साहब आप भी इसमें गलत में आप साथ मत दीजिएगा, आप जो न्याय होगा बोलिएगा। सीओ साहब ने कहा बिल्कुल न्याय मैं बोलूँगा। आज वहाँ पर सभी सदस्यों को खतरा था क्योंकि आज जो बैठक थी तो मैंने जब शुरू में ही कह दिया तो अध्यक्ष जी कुछ देर में उठकर चले गए, शायद वो डर गए कि ये लोग इस पर बोलेंगे तो वो चले गए। और जब चले गए उसके बाद बैठक उन्होंने निरस्त करवा दिया फ़ोन करके कि बैठक नहीं होगी क्योंकि अधिकारी नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर बैठक निरस्त तो हो गया, लेकिन जब अपन लोग नीचे उतरे तो वहाँ बैठे थे अपन लोग सीओ साहब के पास चैम्बर में। इसलिए में पता चला कि जयवीर सिंह जी बाहर निकले तो देखे कि बाहर बहुत भीड़ थी, 50-60 लड़के खड़े थे बाहर, 5-6 गाड़ियाँ आई थी, लड़के आए थे गुंडे टाइप के थे। तो जाके जयवीर सिंह जी ने बताया कि ये तो लगता है यहाँ पर किसी ने गुंडे भेजा, कौन भेज सकता है क्योंकि जो स्थिति वहाँ की थी। तो फिर हम लोग सीओ साहब को विश्वास नहीं, उन्होंने कहा कि चलिए मैं चलता हूँ देखने। जब बाहर सीओ साहब भी हम लोगों के साथ निकले तो देखे तो सही वहाँ बहुत सारे लड़के खड़े थे, तो उन्होंने कहा ये तो बहुत गलत हो रहा है। तो उन्होंने तुरंत हम लोगों को बोले कि आप महिला हैं और आप लोग चलिए मैं आप लोगों को गेट के बाहर निकलवाता हूँ। तो सीओ साहब खुद जा कर के गेट के बाहर हमको गाड़ी में बैठवाए और हम अविनाश जी और सभी सदस्य बाहर निकले। और जो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज जिस तरह की वो स्थिति बनाए, सारी महिलाएं डर के मारे कहीं इधर छुप गई कहीं उधर छुप गई, सब डर गई। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा क्योंकि वहाँ क्षेत्र की बात थी। तो मैं पहले भी हमेशा विरोध की हूँ और आज भी कर रही हूँ कि मैं आई वहाँ से सीधे अपन लोग सभी सदस्य आए, 7-8 सदस्य आए, उसमें जयवीर सिंह जी भी थे, सभी लोग थे। तो आए यहाँ, मैं बोली कि कोई नहीं जा रही महिला, मैं तो चलूँगी। और मैं आई यहाँ एसपी साहब से मिली, आज एसपी साहब नए आए हैं, उन्होंने कहा है कि आप लोग अपना ये शिकायत लिखवाइए यहाँ। और मैं सीओ साहब से बात करके और कलेक्टर साहब से भी अपन बात की तो कलेक्टर साहब भी ने यही कहा कि आप वहाँ शिकायत करिए। और एसपी साहब ने कहा मैं सीओ साहब से वहाँ का CCTV कैमरा से वहाँ की यथास्थिति निकलवाता हूँ और जो भी है आपको भरोसा दिलवाता हूँ कि जो भी ये मतलब किए हैं कि वहाँ गुंडे बुलवा कर मरवाने का जो भी प्लान रहा हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।